हेलो एवरीवन। सो वेरी हैप्पी होली। आई होप आप लोग का होली फेस्टिवल बहुत अच्छा रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। चलिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ, उस अकॉर्डिंग हम लोग उसके इम्पोर्टेंस समझते जाएंगे। ठीक है, आपको भी लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा अगर उस तरीके से पढ़ते हैं तो। चलिए ओके, सपोज कि एक्स एक पर्सन है जिसने एमबीए करा हुआ है, वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। ओके, अब जॉब करते करते किसी के अंडर काम करते करते उसको आइडिया आता है कि यार मैंने एमबीए किया हुआ है, मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो एमबीए किया हुआ है, ऑब्वियसली उसके पास क्वालिफिकेशन है, माइंड है, सेटअप माइंड है, एजुकेशन है। तो वो सोचता है कि वो ऐसे ही अपना फोन देखता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं फोन का। तो फोन देखता है तो वो देखता है कि चलो मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। और किस चीज का फोन? टेलीफोन का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, उसके मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। आजकल क्या क्या जरूरत है, पहले के फोन में जैसे छोटा फोन हुआ करता था नोकिया का, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ कैमरा। तो वो सोचा कि अभी एक कैमरा वाला फोन है तो यंगस्टर्स को और कैमरे की जरूरत होती है ताकि वो अच्छे से पिक्चर्स ले सके, उसमें और भी फीचर्स चाहिए होता है। तो उसने सोचा कि एक स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये उसको एक आइडिया है। ठीक है, अब उसको आइडिया है तो फर्स्ट पॉइंट क्या? इनोवेशन, आइडिया आना। अगर हमारे पास कोई आइडिया आता है तो हम फोकस करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी बनाने का। ठीक है, तो उसके बाद ही हम आगे का कुछ स्टार्ट करेंगे ना। जब तक हमारे पास कुछ आइडिया ही नहीं आएगा बनाने का, हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो उसे एक आइडिया आया कि वो टेलीफोन का बिजनेस स्टार्ट करेगा, राइट। उस तो अब ऐसे ही एक ही आदमी तो कोई भी नहीं ना इस बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। उसके लिए उसको क्या चाहिए? अब मान लीजिए टेलीफोन बनाने के लिए जो जो इक्विपमेंट है उसने परचेस करे। ओके, परचेस करे, लेकिन वो जो उसने टेक्नोलॉजी परचेस की वो खुद तो नहीं चलने लगेगा ना, और वो अकेला ही तो सब काम नहीं कर सकता है। उसके लिए उसे क्या चाहिए होगा? मैन पावर, राइट। मैन पावर चाहिए होगा, तो मैन पावर वो कहाँ से लाएगा? वो क्या करेगा? अपॉइंटमेंट लेगा, वो एम्प्लॉयमेंट देगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आ जाता है? एम्प्लॉयमेंट। वो क्या किया? एम्प्लॉयज हायर किया टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्टफोन। ओके, फिर उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। उसने एडवर्टीजमेंट करे फोन के बारे में, जितने फीचर्स है उसने एडवर्टीजमेंट करके पब्लिक तक उसका इंफॉर्मेशन पहुंचाया। पब्लिक ने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ ये फीचर्स की जरूरत है, ये अरे वाह ये नया आया है, तो ये हमारे लिए फायदा हो सकता है। तो क्या हुआ? उसका परचेस होने लगा। उसने जो प्रोडक्ट, जो टेलीफोन, उसने एक स्मार्टफोन बनाया जिसमें जो पब्लिक को जो फीचर्स चाहिए थे वो डिमांड में होने लगा। उसका क्या होने लगा? सेल होने लगा। ओके, सेल हुआ तो मतलब पैसा आएगा, मतलब कि रेवेन्यू जनरेट होगा, राइट। रेवेन्यू जब जनरेट होगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, पैसा आएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? जैसे जैसे हमारे पास आ रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जीडीपी पे इन्वेस्ट हम लोग दे सकते हैं, राइट। जितना पैसा आएगा तभी तो हम लोग जीडीपी ग्रोथ होगा ना। ठीक है, तो फिर क्या हो गया? हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगा। जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता है, हमारे क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाता है। नोकिया का छोटा फोन, उससे स्मार्टफोन, फिर स्मार्टफोन से और ज्यादा फीचर्स वाला स्मार्टफोन, राइट। तो क्या होगा? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो उसी अकॉर्डिंग बढ़ रहा है ना। लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो लोग परचेज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही उनके पास पैसा आ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। ठीक है, एक्स ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसी अकॉर्डिंग था। जैसे जैसे उसके पास पैसा आने लगा, रेवेन्यू, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हुआ? बढ़ने लगा, राइट। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। उसके बाद क्या होता है कि अब उसका प्रोडक्ट इन डिमांड होने लगा। ठीक है, प्रोडक्ट डिमांड होने लगा। अभी वो अपने नियर बाय सप्लाई कर रहा था, अब पहले ऑफलाइन सप्लाई कर रहा था, अब ऑनलाइन सप्लाई भी कर रहा है उसका, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, ग्लोबली उसका डिमांड बढ़ रहा है। पब्लिक सिर्फ अपने नेशन में नहीं, बाहर भी
उसका डिमांड प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन विद इन आवर कंट्री आउटसाइड आवर कंट्री क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता रहेगा। अब क्या है, क्या ह्यूमन क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी, ठीक है, वो एक सोसाइटी में रहता है, तो सोसाइटी की तरफ भी तो उसकी कोई जवाबदेही है, राइट। तो अब एक सोचा भाई मैं तो इतने पैसे कमा रहा हूँ, अब मेरी प्रोडक्ट इतनी बिक रही है, इतनी डिमांड, तो और भी तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी वो देख के और प्रोडक्ट्स उस तरह के लॉन्च कर रहे हैं, उसको कंपटीशन दे रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं, तो आखिर सोसाइटी को भी अगर वो कुछ दिखाएगा, एक कुछ फेवरेबल करेगा और ज्यादा, तो बोलेगा ना हाँ भाई ये अच्छा है, उसको और उसकी और भी रेपुटेशन बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा, वो क्या करने लगा, जो एक्स था वो सोसाइटी की तरफ भी अपना कंट्रीब्यूशन देने लगा, लाइक हॉस्पिटल बनवाने लगा, स्कूल बनवाने लगा, पार्क बनवाने लगा, चैरिटी देने लगा, एनजीओ में डोनेशन करने लगा, राइट। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या हुआ, सोशल डेवलपमेंट। ओके, एक बार देखते हैं, पहले क्या है, इनोवेशन। जब हमारे पास न्यू आइडियाज आते हैं, टेक्नोलॉजी को की डेवलपमेंट को देखते हुए इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो ठीक है, तो फर्स्ट हो गया इनोवेशन। एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया कि हमें मैन पावर की जरूरत होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए, बिना मैन पावर के कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रोडक्ट क्या होगा, सप्लाई होगा, सोसाइटी बिकेगा, ठीक है, तो क्या होगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो मतलब क्या, रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ होगा, जीडीपी पे हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। पैसा ज्यादा आएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, जितना पैसा रहता है उस अकॉर्डिंग ही आदमी अपना खर्च करता है। अगर आदमी के इतना पैसा है तो वो उस अकॉर्डिंग रहेगा। अगर बढ़ता है तो बिजनेस क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो रोजगार दे रहा है, तो क्या बेरोजगारी कम हो रही है ना, तो बेरोजगारी कम हो रही है तो क्या होगा, लोगों को पैसा मिलेगी, सैलरी मिलेगा, तो उसका भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा जब डिमांड बढ़ेगा। ओके, तो नेशनल इंटरनेशनली हर जगह सप्लाई होगी, इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ता है। ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, सोशल डेवलपमेंट करेगा, सोशल उसकी सोसाइटी की तरफ भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, तो वो क्या, सोसाइटी की तरफ इन्वेस्टमेंट करेगा, लाइक हॉस्पिटल बनवा देगा, चैरिटी में देगा, स्कूल बनवा सकता है। ऐसे बहुत सारे आप बिजनेसमैन आज के टाइम में देख सकते हैं, बिरला, टाटा, अंबानी, जो कि सोसाइटी को क्या के तरफ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो आप उनको भी एक एग्जांपल की तरह लेके, जो टॉप बिजनेसमैन हैं, आप ये पॉइंट्स उनसे कंपेयर करके भी आराम से लर्न कर सकते हैं। तो टोटल इंपॉर्टेंस हमारे 7 है, ठीक है, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सोशल डेवलपमेंट। थैंक यू।